एक बार मैया यशोदा ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया था। उखल से बंधे बंधे ठाकुर जी ने दो वृक्ष खड़े ठाकुर जी के नंद भवन में, उन वृक्षों का उद्धार किया है। वह वृक्ष और कोई नहीं थे, वह वृक्ष कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। उनका उद्धार किया है, सामने प्रकट हो गए और कहा कि हम श्राप से यहां वृक्ष बन गए थे, हम श्राप से वृक्ष बने। और एक बात कहूं, आप लोगों से एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि संत बहुत श्राप देते हैं, जिसको देखो उसको श्राप दे देते हैं। कहते हैं ना, कोई पूछ रहा था कि आपके यहां संत श्राप बहुत देते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, जिसको भी श्राप लगाए ना, उसको आगे चलकर भगवान जरूर मिले। कोई भी हो उसको भगवान मिले। इससे एक बात सोचिए कि जिन संत का श्राप भगवान मिला सकता है, उनका वरदान क्या नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे भगवान, हमारी वाणी सदैव आपके गुण गाती रहे और हमारे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, हमारा हाथ सदैव आपकी सेवा में लगा रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की है और स्तुति कर कर इनका उद्धार हो गया, परम धाम को चले गए। इसके बाद ठाकुर जी ने एक फल विक्रयणी पर कृपा की। अब कुछ दिन बाद भगवान ने विचार किया कि जब से हम यहां पधारे हैं ना, जब से लाला का जन्म हुआ है, तब से आए दिन कोई ना कोई आपत्ति कन्हैया पर आ जाती है। अरे पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया, नित्य प्रति कोई ना कोई आपत्ति आ जाती है। अब देखो, मैया ने ही उखल से बांध दिया लाला को, तो नंद बाबा ने विचार किया कि अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे, गोकुल में नहीं रहना, तो कहां जाएं? विचार किया कि ब्रजमंडल में ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम सब लोग चले जाएं। तो नंद बाबा ने और उनके सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा रे नंद नंद, कान्हा रे नंद नंद, कान्हा रे नंद नंद, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। विचार किया कि कहां जाकर रहे हैं। अब सभी भाइयों ने विचार किया आपस में, तो उन्होंने विचार किया कि इस ब्रजमंडल में वन तो बहुत सारे हैं, ताल वन, मधुवन, निधिवन, बहुत सारे वन हैं, लेकिन इन सभी वनों में सबसे श्रेष्ठ वन यदि कोई है तो वह है श्रीधाम वृंदावन। हम वृंदावन चलते हैं, वृंदावन चलकर रहेंगे। सब सामान रख लिया अपना और सभी वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आकर ठाकुर जी ने पहले बछड़े चराना प्रारंभ किया है। बछड़े चढ़ाते हैं, वन में जाते हैं, बड़ा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। बछड़े चारण करते समय समय ठाकुर जी ने अनेक असुरों का उद्धार किया।
इसके बाद कन्हैया गौचारण लीला प्रारंभ किए, गौ चराना प्रारंभ किए, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है। मैया से कहा कि मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम बड़े हो गए, अब हम गाय चराएंगे। गौचारण लीला प्रारंभ किए। कार्तिक मास में गोपाष्टमी आती है ना, उसी दिन से ठाकुर जी ने गौ चराना प्रारंभ किया है। ठाकुर जी गाय चरा रहे हैं और संग में असुरों का भी उद्धार करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह, उसका निवारण किया, आदि आदि सब कथाएं हैं। और जब ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं ना वन में, तो सभी गोपियां प्रतीक्षा करती है कि अभी लौटकर कब आएंगे, प्रतीक्षा में है, क्योंकि ठाकुर जी को देखे बिना दिन निकलता नहीं है। और जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं ना, तब गोपियों को संकेत करके जाते हैं कि मैं किस तरफ गाय चराने जा रहा हूं। बड़ा सुंदर एक गीत है जिसका नाम है वेणु गीत। बड़ा सुंदर गीत है। ये जो भागवत के गीत है ना, ये बड़े ही रसमय हैं। गोपियां ठाकुर जी की प्रशंसा करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं। अरे गोपी, कन्हैया को देखा है जब वह गाय चराने जाते हैं ना, और जब गाय चरा कर आते हैं, तब जो गाय के खुरों से उड़ती हुई जो रज है वो उनके मुख पे लग जाती है। गाय के खुर से जो उड़ी हुई रज है वो उनका श्रृंगार कर देती है। तो इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी प्रशंसा कर रही हैं सब गोपियां आपस में। क्या कह रही हैं? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रार वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर वेणु गीत है। और ठाकुर जी की वेणु कैसी है? जड़ को चैतन्य कर देती है, चैतन्य को जड़ कर देती है। यमुना जी बहना भूल जाती है जब ठाकुर जी की बंसी बजती है। और श्री गिरिराज जी के पर्वत जो जड़ हैं उनमें से रस प्रवाहित हो जाता है। गोपियां कहती हैं जब हम चूल्हा पकाती, जब हम भोजन पकाती हैं ना, तो चूल्हे में लगी लकड़ी, उस लकड़ी में से रस बहने लगता है जब ठाकुर जी की बंसी बजती है। ठाकुर जी की बंसी कैसी है इसको हम कल श्रवण करेंगे महाराज के प्रसंग में। बड़ा सुंदर वेणु गीत है। इसके बाद गोपियां कह रही हैं अक्षण वताम फलम विदम न परम विदामः। अरे जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने ठाकुर जी को नहीं देखा ना, उसकी आंखें किसी काम की नहीं है। कैसी हैं उसकी आंखें? जिस प्रकार मोर पंख पर आप देखना एक आंख जैसी बनी होती है, लेकिन क्या वह किसी काम की होती है? नहीं। जिस प्रकार मोर पंख पर बनी हुई आंख किसी काम की नहीं होती ना, उसी प्रकार जब तक हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, जब तक हमने संतों का दर्शन नहीं किया, हमारी ये आंख भी किसी काम की नहीं है। अक्षण वताम फलम विदम न परम विदामः। इसके बाद गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की है। और क्या मांगा? देखो, पूजा किसी की भी करो, लेकिन हम मांगे क्या? हम लोग क्या करते हैं? नवरात्रि में गए देवी जी के मंदिर, देवी जी से मांगने लगे। श्रावण में गए शिव जी के मंदिर, वहां शिव जी से कुछ मांगने लगे। नहीं, सबकी पूजा करें, सबकी आराधना करें, लेकिन उनसे क्या मांगे? कि हमारे इष्ट में हमारा प्रेम हो जाए, हमें भक्ति मिल जाए, बस यह मांगे। कात्यायनी मैया की पूजा करी और क्या मांगा? कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए। इसके बाद चीर हरण की लीला है।
भगवान ने इसमें संकेत किया कि मैं आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सबसे मिलूंगा। संकेत दिया है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। अब आइए कुछ सूचनाएं हैं, उनको हम श्रवण कर लें। उसके पश्चात गोवर्धन लीला में हम सब प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल में प्रसंग पूज्य महाराज श्री जी हम आप सभी को श्रवण करा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौचरण करने के लिए पवित्र भूमि ब्रजधाम में पधारे। ऐसे गैया मैया के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे, भगवान राम पधारे। यानी कि हम आप सभी के आराध्य श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं और राम कृष्ण की आराध्या है हमारी देसी गौ माता। तो देसी गौ माता के लिए पूज्य महाराज श्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए और इसी का पावन पुनीत संकल्प वानप्रस्थ ने धारण किया। जहां पर आप आज देख रहे हैं एक बड़ी संख्या में गैया मैया की सेवा चल रही है। जो गौशाला का निर्माण कराया गया, गौ हॉस्पिटल जो बनाया गया, वो गैया मैया को समर्पित है। सुंदर राधा माधव सेवा संस्थान के पावन तत्वावधान में हम लोग गौ हॉस्पिटल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर सेट का कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ उपकरण आना बाकी हैं। उपकरण के साथ ही वो गौ हॉस्पिटल भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर वो देसी गौ माता जो किसान लोग दूध जब तक देती है तब तक गैया पालन करते हैं, बाद में रोड पर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाती है। ऐसे एक्सीडेंटेड गौ वंश के लिए एक सुंदर से गौ हॉस्पिटल का भव्य दिव्य निर्माण, जिसका सेट का निर्माण बन चुका है, हो चुका है। ऑपरेशन थिएटर और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस की आवश्यकता वानप्रस्थ को है। और आप सभी से भी करबद्ध आग्रह रहेगा, जो भी आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी हरिभक्तों से भी आग्रह कि गैया मैया की सेवा के लिए आप लोग भी आगे बढ़े। ऐसे पुनीत संकल्प पूज्य महाराज श्री जी की मंगलमय अध्यक्षता में चल रहे हैं, तो निवेदन करूंगा कि आप लोग भी साथ ही साथ सेवाओं में आगे बढ़ें। जिस प्रकार हमारे मध्य में श्री कृष्ण लाल अग्रवाल जी हैं, आप श्री ने भी आज से एक संकल्प ग्रहण किया है कि आज से लेकर जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी आपके नाम से गाय को एक रोटी आजीवन जाती रहेगी। तो जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने 21,000 रुपए की सेवा राशि वानप्रस्थ को प्रदान करी है। तो निवेदन करूंगा कि कृष्ण लाल जी अग्रवाल जो पधारे हैं, उनसे निवेदन है आप मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ आपको स्टिकर दिया जाएगा, तो आपसे निवेदन है आप मंच पर पधारेंगे, प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे। साथ में ही श्री ब्रजेश सिंगला जी अंबाला से जुड़े हैं, आस्था टीवी के माध्यम से आप भी गौ सेवा से जुड़े हैं और आपने भी आज से संकल्प लिया है कि आज से लेकर जीवन पर्यंत तक गौ सेवा के लिए, गैया मैया के लिए एक रोटी प्रतिदिन आपके नाम गोत्र से भी जाएगी। और आपने भी 21,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करी है, तो जोरदार तालियों से सभी इनका भी स्वागत करेंगे। श्री मनोहर लाल त्रिपाठी जी कानपुर से आस्था टीवी के माध्यम से जुड़े हैं और आपने भी वानप्रस्थ में जो विगत 5 वर्षों से भंडारा प्रसादी चल रही है, चाहे वो वृद्ध जनों के लिए हो, चाहे वो वटुक ब्राह्मणों के लिए हो, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी कहते हैं कि जो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण आए हैं, उनका भोजन बनाने में समय खराब ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे आकर आप लोगों के लिए अच्छे पुरोहित मिल सके, अच्छे वक्ता मिल सके। उसको देखते हुए वटुक ब्राह्मणों के लिए जो निःशुल्क भोजन सेवा भंडारा सेवा चल रही है, आए हुए दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन भंडारा और संतों के लिए उसमें आपने भी 5100 रुपए की सेवा राशि वानप्रस्थ को प्रदान करी है। तो जोरदार तालियों से सभी उनका भी स्वागत करेंगे। श्री मनोहर लाल त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती मनीषा अनुरागी जी हैं, आप सतना से जुड़ी हैं और आपने गौवंश के लिए हरे चारे के लिए 2100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करी है, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती मोहिनी पटेल जी मुंबई से आप जुड़ी हैं, आप श्री ने भी पावन पुनीत संकल्प लिया है और गौ सेवा के लिए आप भी 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती निशा नरेश शर्मा जी हैं भुसावल से, आप भी गौ हॉस्पिटल से जुड़ी हैं
और आपने भी उनके निर्माण में जो उपकरण आने हैं, दवाई फ्रिज के सहयोग में आपने भी 5100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करी है। तो जोरदार तालियों से सभी भक्तों से निवेदन है, जोरदार तालियों से श्रीमती निशा नरेश शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। श्री सत्येंद्र राठौर जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, आस्था टीवी के माध्यम से आप भी हमें श्रवण कर रहे हैं। आपने भी निर्माणाधीन डोरमेट्री के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करी है। तो जोरदार तालियों से सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाते हुए सभी स्वागत करेंगे। आपकी तालियां ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे और साथ में आप लोगों को भी प्रेरणा मिले कि ऑस्ट्रेलिया में बैठकर श्री सत्येंद्र राठौर जी इन वृद्ध वर्षों के लिए जो दर दर से परिवार से धोखा खाए हुए हैं, सताए हुए हैं, जो निकाल दिए गए हैं, ऐसे वृद्धजनों की सेवा वानप्रस्थ जब भी कर रहा था, जब उसके पास में खुद अपना आश्रम नहीं था, उस समय भी किराए की बिल्डिंग में पूज्य महाराज श्री जी ने सभी वृद्ध माताओं को, वृद्ध पुरुषों को रखा, वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था करी, उनकी दवाई की व्यवस्था करी। आज अपना आश्रम बन गया, माताओं के लिए भी एक डोरमेट्री बन गई। अब पुरुषों के लिए जो हम 3rd फ्लोर पर एक हॉल बना रहे हैं, उसमें श्री सत्येंद्र राठौर जी 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपनी ओर से उन वृद्ध पुरुषों के लिए 1 ईंट 5, 11, 21 ईंटों का सहयोग भी आप भी प्रदान कर सकते हैं। श्रीमती मीरा राजपूत जी हैं गाजियाबाद से और आप भी बटुक ब्राह्मणों के भोजन सेवा से जुड़े हैं। आपने भी पावन पुनीत संकल्प लिया है और 11 ब्राह्मणों के लिए 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करी। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री मदन कटेरिया जी हैं दिल्ली से, आप भी अन्य क्षेत्र की सेवा में जुड़े हैं। श्री प्रभाकर जैन जी हैं भटिंडा से, आप भी पुरुषोत्तम मास में तुलसी अर्चन से जुड़े हैं। आप श्रीधाम वृंदावन नहीं पहुंच सकते, पर आपने यह पुनीत कार्य किया है कि आप ऑनलाइन रूप से पुरुषोत्तम मास में जुड़ेंगे और आपने 2100 रुपए की सेवा राशि तुलसी अर्चन के लिए वानप्रस्थ को प्रदान करी है। तो जोरदार तालियों से सभी उनका भी स्वागत करें। मैं आप सभी से निवेदन करूं कि 17 मई से लेकर 15 जून तक जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें पूरे मास वानप्रस्थ में कभी तुलसी जी से अर्चन, कभी तिल से अर्चन, कभी पुष्पों से अर्चन, कभी मेवा से अर्चन, अलग अलग अर्चन होंगे। उसमें आप लोग भी चाहें तो पहले तो प्राथमिकता ये रहेगी कि आप ब्रज में पधारें, वानप्रस्थ में पधारें, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या मासिक ब्रजवास करें और यहाँ पर रहकर पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के अर्चन से जुड़े। साथ ही साथ निवेदन रहेगा 17 मई से हम पूज्य महाराज श्री जी की मंगलमयी वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। उसमें भी आप चाहें तो मनोरथी यजमान के रूप में जुड़ जाएं, आप चाहें तो आपकी ओर से श्रीधाम वृंदावन में अधिक मास में भागवत मूल पाठ हो जाए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, गीता पाठ से भी जुड़ सकते हैं, अनेक जपों से भी जुड़ सकते हैं। तो निवेदन रहेगा ये जो अधिक मास है 3 वर्ष बाद मिलता है और इस समय क्षण का भरोसा नहीं, कब कौन को कब आ जाए इसका कोई पता नहीं। इसलिए जो भी सत्कर्म हो सके उसमें देर ना करें और शीघ्रता से अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें। भागवत मूल पारायण के लिए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए और साथ ही साथ विदेश यात्रा के क्रम में हम लोग अब की बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पावन पवित्र मास श्रावण में करने जा रहे हैं, जहां पर हवाई यात्रा द्वारा आपको ले जाने की व्यवस्था, 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था, उचित भोजन की व्यवस्था के साथ ही 24 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूज्य महाराज श्री जी की पावन सन्निधि में रहेगी। तो निवेदन करूंगा आप लोग पावन पुनीत मास में, पुरुषोत्तम मास में जुड़े। साथ में ही निवेदन रहेगा जो भी आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, अभी हम लोग जिस प्रकार बधाइयों का और भजनों का आनंद ले रहे थे, ऐसा ही श्री गिरिराज महाराज का आनंद भी पूज्य महाराज श्री जी की मंगलमयी वाणी से लेंगे। तो बड़ी टीवी से हटकर आप लोग भी छोटी टीवी पर आएं और YouTube पर जाकर डॉक्टर चतुर नारायण पारासर जी महाराज चैनल को सर्च करके और गिरिराज पूजन श्री गिरिराज जी के 56 भोग का प्रसाद का दर्शन करें, आरती करें और श्री गिरिराज महाराज के भजनों को श्रवण करें। आइए हम आप सभी लोग आज के पावन पुनीत संकल्प से जुड़े। उससे पूर्व सभी से निवेदन है कि हमारे मध्य में पूज्य बड़े महाराज श्री जी पधारे हैं, तो जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करें। हम आप सभी लोग श्री गिरिराज जी की महिमा को श्रवण करें। उससे पूर्व पूज्य महाराज श्री जी हमारे मध्य में हैं, तो हम आप सभी लोग आशीर्वचन ग्रहण करें। तदोपरांत आज की गिरिराज पूजा में सभी सम्मिलित होंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय।
नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासा श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की सब संतन की सब भगतन की जय जय श्री परम करुण असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो भगवान राधा रमन की महती कृपा करुणा से इस पावन पुनीत पवित्र वैशाख मास के सुअवसर पर श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्य दिव्य धरा मां यमुना का पावन पुलिन और वानप्रस्थ धाम के इस पवित्र सत्संग मंडपम में श्रीमती मृदुला गुप्ता जी एवं समस्त गुप्ता परिवार के द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य आयोजन चल रहा है। कथा में व्यास मंच पर विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय इस भाव से व्यास जी को प्रणाम करते हुए और पधारे हुए हमारे प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखते हुए जिनकी सहज कृपा हम पर है, सहज अनुग्रह हमें प्राप्त है, हमारे वृंदावन के विद्वानों में एक विशिष्टतम विभूति जिन्होंने पढ़ा करके अच्छे अच्छे भागवताचार्य तैयार किए हैं जो आज देश नहीं पूरे विश्व में भागवत का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे न्याय शास्त्र के ज्ञाता हमारे गुरुजी श्री नैयायक जी, साथ में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन और हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य श्री करुणाशंकर जी महाराज श्री जी कृपा पूर्वक मंच पर पधारे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच पर है। वानप्रस्थ धाम में पधार करके आपने बड़ी कृपा की है और आज आयोजक परिवार अपने आप को धन्य अनुभव करे कि सहज महापुरुषों का दर्शन लाभ प्राप्त हमें हो रहा है। संत पधार रहे, महापुरुष पधार रहे हैं, सहज इन संत महापुरुषों का दर्शन लाभ हमें इस कथा के मध्य प्राप्त हो रहा है, तो यह भगवान की बड़ी कृपा है। अभी हम लोग गुरु जी की वाणी सुनेंगे। अब हमें तो मायक आचार्य जी ने ऐसे दे दिया, आप लोग व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ही रहे हैं। आज भगवान की बाल लीलाओं की कथा श्रवण की। गुरु जी कथा तो ये भी हमें ही कहनी थी और श्रीमती मृदुला गुप्ता जी जो इस कथा की यजमान है, पुणे से पधारी हैं, तो आपके पतिदेव जो है भैया ये श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, वो कई समय से हमें सुनते रहे होंगे तो उनके मन में इच्छा थी कि महाराज जी से एक बार कथा सुननी है, पर वह भगवत धाम उनका हो गया, सुधार गए। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि हम आपका यह संकल्प वृंदावन में जाकर के पूर्ण करेंगे और आप श्री यहाँ अपने पूरे कथा को सुनाएंगे। खूब आनंद के साथ गुप्ता परिवार इस कथा का आनंद ले रहा है। अच्छा, आनंद आ रहा है कि नहीं कथा में? किस किस को आनंद आ रहा है? सब लोग खूब प्रसन्न होकर के। और अच्छी बात यह हो गई कि कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से भी हो गया। पहले ये सुनिश्चित नहीं था, पर अनायास ही ये भी व्यवस्था बनी और हमने कहा भाई गुप्ता परिवार इतने बढ़िया से आयोजन करा रहे हैं। सतना से भी हमारे सब गुप्ता परिवार पधारे हुए हैं, शहडोल, सतना आदि क्षेत्रों से। तो सभी
भक्तों को खूब आनंद आए और जो लोग नहीं आ पाए वो घर बैठ के कथा श्रवण कर पाए, इसलिए आस्था चैनल पर भी कथा का फिर लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ हो गया है और अब वो भी चल रहा है। तो आस्था चैनल के माध्यम से भी दूर दराज लोग कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। आज हम लोगों ने भगवान बाल कृष्ण की मधुराति मधुर बाल लीलाएं श्रवण की। और विचार करिए, अभी हम लोग ऊखल बंधन की लीला सुन रहे थे कि किसी ज्ञानी ने कभी भगवान को अपने बंधन में बांधा हो, ऐसा कभी किसी ने सुना है? किसी योगी ने अपने योग के बल पर भगवान को बांध लिया हो, ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। कोई ज्ञानी ने, किसी योगी ने भगवान को बांधा हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखता। पर प्रेम के कैसे भगवान वशीभूत हो जाते हैं कि यशोदा की रस्सी में भगवान बंध जाते हैं और भगवान ऊखल से बंधे बंधे मैया से कहते हैं, मैया मेरा बंधन खोल दे। जो सारे संसार के बंधन खोलने वाला है, सारे जगत को मुक्त करने वाला है, वह परमात्मा एक रस्सी में बंध जाता है। ये क्या है? ये प्रेम रज्जु है। भैया यदि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो ठाकुर जी हमारे बंधन में बंध जाएंगे और बंध करके हमारे साथ साथ लीला करने लग जाएंगे। ये भगवान का प्रेम बंधन है। प्रेमी जन अपने प्रेम की डोर में भगवान को बांध लेते हैं। और हम लोग तो यहां बैठे हैं, ये भूमि क्या है? वृंदावन क्या भूमि है? देखो, श्री अयोध्या की भूमि वैराग्य की भूमि है, श्री काशी की भूमि ज्ञान की भूमि है और वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। हम लोग इस प्रेम की धरा पर बैठे हुए हैं। ये भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि में है। हम यमुना जी के पावन तट पर बैठे हैं। ये यमुना महारानी को साधारण नदी मत समझिए। ये यमुना जी क्या है? श्री राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप, द्विभूत रूप में। यूं कहा जाए कि यमुना जी क्या है? ये द्विभूत ब्रह्म है, बहता हुआ परमात्मा। यदि भगवान का घनीभूत स्वरूप देखना हो तो गोवर्धन विराजमान, भगवान का द्विभूत स्वरूप देखना है तो यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। और श्रीधाम वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन भी और कुछ नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही वृंदावन है और वृंदावन ही श्री कृष्ण है। धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान ही धाम के रूप में है। जो भगवान का नित्य गौलोक है वही वृंदावन है। तो श्री कृष्ण में और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। हमें वृंदावन में बैठने का अवसर मिल गया। अब जरा विचार करिएगा कि वृंदावन तक तो आप किसी तरह आ गए, आए तो भगवान की कृपा से, राधा जी की कृपा से। पर आप कोई ट्रेन से आया होगा, कोई मोटर कार से आया होगा, कोई जैसे भी आया होगा। तो वृंदावन के दो रूप हैं, एक है सूक्ष्म रूप, एक है स्थूल रूप। जो एक हमें बाहर से हमारे चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, एक तो ये रूप है, और एक दिव्य वृंदावन का स्वरूप है यही, अलग नहीं है। पर हम लोग इस बाहरी वृंदावन तक तो किसी तरह पहुंच गए, पर अब सूक्ष्म वृंदावन तक जाना है। स्थूल वृंदावन तो मिल गया, अब सूक्ष्म वृंदावन तक जाना है तो वो कैसे जाएंगे? बोले वो इन महापुरुषों के चरणों की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना नहीं पहुंच सकते। श्री जी कृपा करती है तब तो यहां तक आए हो, श्री जी की कृपा हुई है। अब महापुरुषों का आश्रय लिया जाए। आज लोग वृंदावन में आते हैं तो क्या ढूंढते हैं? सबसे बढ़िया होटल कौन सा है, सबसे बढ़िया खाने की व्यवस्था कहाँ है, बहुत चमक धमक वाले मंदिर कौन से हैं। यदि वृंदावन आकर के हम संतों को ना ढूंढें, महापुरुषों के चरणों में ना जाएं और संतों का चरण रज जब तक मस्तक पर नहीं लगाएं तो दिव्य वृंदावन की कोई अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी। इसलिए भैया वृंदावन में आए हैं, महापुरुषों का आश्रय लें, इनके चरण रज का आश्रय लें और यहाँ श्री जी का नाम स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे श्री जी, आपने हमें इस वृंदावन धाम में भेजा है तो कृपा करके दिव्य वृंदावन तक की यात्रा भी करा देना, हमें उस दिव्य वृंदावन का भी कुछ अनुभव हो जाए। और यहां से हम जब लौटे तो कुछ ना कुछ प्रेम लेकर के लौटे, भगवत प्रेम हमारे अंदर प्रकट हो जाए, वह प्रेम के सात्विक लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो जाए, वह प्रेम का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए, हम भी प्रेमी बन जाएं। अरे उद्धव यहां आए तो वो भी प्रेमी बन करके गए, यद्यपि उद्धव प्रेमी थे। उद्धव जी की कई लोग उपेक्षा करते हुए कह देते हैं वो तो ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। लेकिन यदि प्रेमी नहीं होते तो भगवान के सखा बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? तो भगवान के सखा बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, इसका मतलब है वो प्रेमी तो थे, पर और अधिक उनके प्रेम के रंग को गाढ़ा करने के लिए ठाकुर जी ने कहां भेजा?
बोले वृंदावन चले जाओ, वहां की रज में लौटो, वहां की गोपियों से वार्ता करेंगे तो तुम्हारा जो प्रेम है वह और प्रगाढ़ हो जाएगा। तो ये वृंदावन प्रेम की भूमि, प्रेम देने वाला है और प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। हम लोगों को यह ब्रज भूमि मिली है, 7 दिनों तक ब्रजवास मिला है, तो भैया इस समय का खूब सदुपयोग करिए। महापुरुषों का दर्शन लाभ हो रहा है, बढ़िया भागवत की कथा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी प्रकार ये मत सोचिए कि ये क्या है वो क्या है। अरे यहाँ जो आए हैं, एक पुराना सिद्धांत हमने पुराने लोगों से, पूर्वजों से सुना है कि कोई यात्री साथ में यात्रा करें तीर्थों की, गंगा जी या कहीं भी, तो उनको कहते हैं तीर्थ भाई, तीर्थ बहन। हो जाता है ना गुरु जी, साथ में यात्रा करी तीर्थ की तो क्या बन जाते हैं? तीर्थ के भाई बन गए, तीर्थ के भाई। तो भाई जितने लोग आए हैं यहाँ भक्त लोग, वो सब आपस में हर प्रकार की वही वनस्यता को त्याग करके ये सोचे कि ठाकुर जी ने हमें एक साथ भेजा है तो हम सब जो है एक परिवार की तरह हैं, और खूब प्रेम के साथ कथा का आनंद लीजिए। क्योंकि यहाँ आकर के भी रागत द्वेष बना रहा तो फिर हम जिस लाभ के लिए आए हैं उस अलभ लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यहाँ आकर के किसी भी प्रकार की मन में मलाल ना रख करके खूब प्रसन्न होकर कथा का आनंद लीजिए, खूब महापुरुषों की वाणी का आनंद लीजिए, भगवान की कथा का रस, नाम का रस और इस भक्ति का रस लीजिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, सभी महापुरुष जो हमारे बीच में पधारे हैं, आचार्य श्री पधारे हुए हैं, उन सभी को प्रणाम, हमारे गुरु जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूज्य श्री नैयायक जी गुरु जी अपने मंगलमय आशीर्वाद से हम सबको अभिषिंचित करें। पूज्य श्री गुरु जी। अत्र समागतानां विदुषां मध्ये अस्माकं परम प्रियतमा शिष्याः आचार्य करुणाशंकर त्रिवेदी जी महाभागाः श्रीमद्भागवतस्य प्रकाण्डः विद्वांसः कर्मकाण्डिनः ज्योतिर्विदश्च एतेषां कृते विनिवेदनं विद्यते यत् पञ्चक्षण मध्ये स्वकीयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। मंचस्थ समलंकृत चिरंजीव पराशर जी और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक संयोजक हमारे चतुर नारायण जी। तो चतुरः इति चतुर्भुजः प्राचीन एव वर्तते, सांप्रतम चतुरः एव नारायणः स एव चतुर नारायणः। ऐसा दशा विद्यते। श्री चतुर्नारायण जी महाभाग, श्री हमारे पूज्यपाद शास्त्री जी विद्वद्वरेण्य, पूज्यपाद गुरु जी को तो कोई परिचय की बात ही नहीं। गुरवः एव गुरवा विद्यन्ते एतेषां विद्वद्वरेण्याः विद्वांसाः संप्रत माता भगिन्याश्च। बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा जो ये पक्ष चल रहा है, ये बहुत उत्तम पक्ष है। अभी भैया चतुर्नारायण जी कह रहे थे, हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा था कि वृंदावन, हाँ वृंदावन जो है वो बहुत अद्भुत है। और ये अद्भुत है क्यों, ये विचार करने की बात है। वृंदावन है लेकिन अद्भुत है ये क्यों है? तो अद्भुत ये इसलिए है, महापुरुषानाम एव खोजम क्रियमाणम यत्, जो महापुरुषों ने जिसकी खोज की, जिसका एक प्रमाण बताया गया भागवत में, जिसकी एक सीमा खींची गई, वो वृंदावन भागवत वृंदावन है। ये वृंदावन जो है, या तो हम खोज वृंदावन कह लें अथवा भागवत वृंदावन यदि इसको हम कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि भागवत में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। ये ऐसा है जिसके दक्षिण भाग में श्री गोवर्धन जी विराजमान हैं और जिसके 3 तरफ, मतलब पूरब, पश्चिम और उत्तर,
जिसके तीन तरफ यमुना पुलिनानी चौ यमुना जी बह रही हैं, उसका जो मध्य का भाग है वो श्री वृंदावन है, वो सनातन वृंदावन है, वो सिद्ध वृंदावन है, वो हम सब की आत्मा वृंदावन है, जहाँ पे बड़े बड़े मीरा आई, करमैती आई, जीव को स्वामी आए, सनातन को स्वामी आए, भट्टा बड़े बड़े लोगों ने आकर के इसकी सिद्ध भूमि का जो फल लिया है। ने आदि वृंदावन कामा है, ये खोज वृंदावन है, साधना वृंदावन है, साध वृंदावन है, और हम सब की परम आत्मा वृंदावन है, और यही भागवत वृंदावन है जिसमें हम सब भैया अपने चिरंजीव से जिस आनंद को ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, ये भागवत वृंदावन में हम आप बैठे हुए हैं। और भागवत वृंदावन का जो सुख है वो त्रिलोकी में कहीं सुख नहीं है। चाहे आप आदि वृंदावन में चले जाइए, चाहे अनादि वृंदावन में चले जाइए, चाहे गौलोक धाम में चले जाइए, चाहे साकेत में चले जाइए, लेकिन जो सुख यहाँ है वो सुख कहीं नहीं है। यदि ये सुख ऐसा ना होता तो भक्ति नृत्यति यत्र चा, भक्ति नाचती नहीं, कूदती नहीं, घूमती नहीं। भक्ति ने सबसे बड़ा चयन किया, बोले यही भूमि है, यही स्थान है और यही समय है। वो समय का जो आनंद है वो पावन वृंदावन है, और जिस पावन वृंदावन के बीच में हम सब इस वैशाख मास के पावन पर्व शुक्ल पक्ष में बड़े आनंदित हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा महापुरुषों के अवतरण है, मतलब प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक सब अवतरण ही अवतरण है, रोज किसी न किसी महापुरुष का अवतरण है। ऐसा पावन समय जो चल रहा है, इस समय की जो कथा का महत्व है वो परम अद्भुत है। क्यों भागवत में है के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनंति काश्रेण निहार यु भास्करा। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार भगता है, उसी प्रकार से जब भगवान के इस श्री स्वरूप वृंदावन में हम विराजमान होते हैं तो जितने हमारे अंदर के अहंकार निराक जो निर्विकार हैं वो सभी कैसे चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ता। हम कब पवित्र हो गए, हम कब पुनात हो गए, हम कब वृंदावन को प्राप्त हो गए। ऐसे भैया हमारे चतुर्भुज की बड़ी कृपा है। चतुर्भुज तो अनंत आद्या परम वर्तमानम यस चतुरा नारायण, इस चतुर नारायण के बीच में हम लोग जो पावन कथा का आनंद ले रहे हैं, जो रस ले रहे हैं, ये परम सिद्ध भूमि है, परम साध्य भूमि है, परम जो है प्रकाशक भूमि है, उपासक भूमि है, और हम सबकी प्राण की आत्मा की भूमि है। इतना कहते हुए, क्योंकि समय कथा हो चुकी है और कथा के बाद समय ऊपर बहुत जाता है, इसलिए गुरु जी का हमारे अभी आशीर्वाद आप तक पहुंचना है, तो बहुत ज्यादा न कहते हुए इस आत्मा वृंदावन भूमि में जो हमारी गिरिराज से यमुना के बीच की पावन भूमि है, जो खोज भूमि है, जो साध्य भूमि है, जो साधना भूमि है, जो उपासना भूमि है, जो विद्वानों की प्राण भूमि है, उस भूमि को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः परम अस्माकं परम प्रियतमाः शिष्याः इतः पूर्वम् अस्मिन् ब्रज प्रान्ते डॉक्टर वासुदेव किरण चतुर्वेदाः प्राच्य दर्शन महाविद्यालय दर्शन, अच्छा हिंदी बोला है, यहाँ प्राच्य दर्शन महाविद्यालय है स्नातकोत्तर, वहाँ के दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वासुदेव किरण चतुर्वेदी। वो 7 विषयों से आचार्य थे, उनको अतिक्रमित किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारे शिष्य ने 10 विषय से आचार्य करके उनका अतिक्रमण कर दिया। और 7 विषय से आचार्य, 2 विषय से MA और MA, PhD, DLiT, 150 शोध पत्र का वाचन, 14 देशों की यात्रा, और योगी जी के द्वारा, राम नाईक के द्वारा पुरस्कृत, और इसमें विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा में प्राचार्य। तो हम चाहते हैं कि हमारा शिष्य भी 2 मिनट कुछ बोला है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तयसुरेप्सुतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सुतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अत्र सभागारे
मंचे विराजमानाः पूज्याः व्यासजी महाभागाः अस्माकम् अग्रजाः चतुर्नारायणजी महाभागाः गुरुवर्याः नैयायिकजी महाभागाः येषां कृपा अस्माकम् उपरि विद्यते पूज्याः आचार्यचरणाः प्रियाः बान्धवाः भगिन्यस्य गुप्ता परिवारस्य समेपि सदस्याः अहम् अत्र भवताम् अस्मिन् सभागारे सादरं वंदनम अभिनंदनम हार्दिकम स्वागतम व्याहरामि। वस्तुतः गुरुजी ने जो मेरा परिचय कराया ये सब गुरुजी की कृपा से ही उपाधियां लेता गया हूँ। स्वांतः सुखाय परीक्षा देने का शौक रहा है, तो ये सब मेरी उपाधियां हैं महाराज जी आपके आशीर्वाद से। दरअसल विद्वानों के बीच में कहना बड़ा ही कुछ कठिन होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में मुझे तो जो श्लोक बड़ा प्रिय है मेरा कि निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। मेरे धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गुप्ता परिवार के सभी सदस्यों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो जन्म है वो बड़ा ही दुर्लभतापूर्वक प्राप्त होता है, और वास्तव में दुर्लभ भी नहीं है, सुलभ भी है ये, क्योंकि हमें इस जन्म को पा करके अपने इस जीवन को सार्थक करना है, भगवान के चरणों में गति बनानी है। तो इस जन्म को प्राप्त करके जो इस जन्म को सफल नहीं करता है वास्तव में वो आत्महा मन आत्मानम घिनति इति आत्महा, अपने को मारने वाला होता है। तो मेरा कहना यही है कि इस जन्म को पा करके हमें भगवत शरण जाना चाहिए, हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः यानी अस्माकम सुकृतानि तानि एव त्वया उपास्यानि। जो हमारे अच्छे कर्म हैं हमें वही करना चाहिए, अन्य कार्यों को नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश। कारं लौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव्यः कुर्वन् जगत् क्रीडति। तं देवं निर्वग्रह स्मृतविद्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनवन् भूयासमन्तेष्वपि। दोर्भिर्युक्तैः चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधान। हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। पाशं वीणां मुकुन्द स्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सामे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो आदौ जगदा धारः शेषः तदनु सुमित्रः नन्दनवेशः। तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः तदनन्तरमभवद् गुरुरेशः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाः अस्मिन् पावनतमे पुण्यतमे
दिव्य वृंदावन धाम तत्रापि हरिवंश नगरे तत्रापि वानप्रस्थ धाम मध्ये उपरि विराजमानाः मर्यादा पुरुषोत्तमाः सबरीकराः परात्पर परब्रह्मस्वरूपाः श्री राघवेंद्र सर्वकाराः अथ च लीला पुरुषोत्तमाः यादवेन्द्राः ब्रजेन्द्र चंद्राः नंदनंदनाः यशोदानंदवर्धनाः स्वकीय अनादि आह्लादिन्या शक्त्या मात्रा श्री राधया सहिताः विराजमानाः वृंदावनाधीश्वराः भगवन्तः श्रीवाक्ये विहारिणः तत्रैव आद्या शक्ति पराम्बा जगदम्बा दुर्गा तत्रैव तावत् प्रातः काले शिव महापुराण से कथा प्रचलति एवं भूताः शिव परिवाराः राघवेंद्र सर्वकारस्य एव पुनः अवतरणं जातं द्वापरस्य अंतिमे समये एवं भूताः लीला पुरुषोत्तमाः भगवन्तः श्रीकृष्णचन्द्राः ये आसन् तेषामेव वाङ्मय विग्रह रूपेण अत्र प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि अनया पंक्त्या साक्षात् कृष्णस्य वाङ्मय विग्रह स्वरूपेण विराजमानः श्रीमद्भागवत महापुराण जी महाराजाः अथ च तेषामेव बाल रूपेण विराजमानः श्री लड्डू गोपाल जी महाराजाः व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अनया पंक्त्या साक्षात् नारायण कल्पाः आचार्याः श्री रामानुज जी महाराजाः एतेषां संरक्षकाः यदा व्यासपीठात् अधोभागे समागमिष्यन्ति तदा संरक्षकाः इतः पूर्वं न संरक्षकाः तो एवं भूताः अस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य मुख्याः समायोजकाः यथा तावत् अस्माकं शिष्येन प्रतिपादितं चतुरः नारायणः अर्थात साक्षात् नारायण स्वरूपाः इमे विद्यन्ते शिवस्वरूपाः अपि प्रातःकाले शिवस्वरूपाः भवन्ति शिव महापुराण से कथावाचन समये एवं भूताः चतुर्नारायण जी महाराजाः अस्माकं प्रियतमाः शिष्याः आचार्याः श्री करुणाशंकर त्रिवेदी जी महाराजाः 10 विषयम् अधिकृत्य उपाधिं लब्धवन्तः अद्य योगी महान् भावेन सम्माननं कृतं नायक महाभावेन सम्माननं कृतम् एवं भूताः अस्माकं परम प्रियतमाः शिष्याः विक्टोरिया इंटर कॉलेज मध्ये आग्रायां प्राचार्याः डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्माणः शशांक त्रिवेदी महाभागाः तत्र विराजमानाः बन्धौ प्रथम महीसुर चरना इति अधिकृत्य सर्वे विप्रकुलावतंसाः भूसुराः अद्य उद्घोषकाः मुकेश चतुर्वेदी महाराजाः संगीतज्ञाः मर्मज्ञाः सर्वे महानुभावाः छायाचित्र आकर्षणकर्तारः महानुभावाः अस्य श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञाख्य कर्मणः मुख्याः यजमानाः मृदुला गुप्ता सपरिवाराः अन्ये भी भागवत कथा रसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बान्धवाश्च भवतां सर्वेषाम् अंतरात्मन विराजमानः यः परमात्मा तस्य पावनतमेषु चरणकमलेषु मदीयाः नैकसाष्टांग प्रणामः। देखिए जैसा कि हमारे परम प्रिय शिष्य ने भागवत के एक श्लोक को बताया है, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और इसको प्राप्त करके अगर जीवात्मा ने अपनी सदगति नहीं की, अपने जीवन को चरितार्थ नहीं किया, तो उसमें आत्महा शब्द का प्रयोग किया है भगवान वेदव्यास ने। तो आत्मा का मतलब है आत्मघाती, आत्महत्यारा। तो वस्तुतः आत्मा की हत्या नहीं होती है। आत्मा तो अनादि है, अजन्मा है, अविनाशी है भगवान की तरह। आत्महत्या का मतलब अपने शरीर की हत्या कर देता है। तो इसलिए सबको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। और आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। संबोधन करते समय मैंने चतुर्नारायण जी से रामांश जी का जो संबोधन किया, तो वस्तुतः चतुर्नारायण जी के पुत्र हैं, लेकिन कहते हुए भूल गया कि वर्तमान में रामांश जी जो है व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, और व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई किसी का शिष्य नहीं होता, कोई किसी का भाई नहीं होता। इसलिए ये मैं अप्रमाणित नहीं बोल रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोलता हूं प्रामाणिक बोलता हूं। कैमरा हटो वहां से। जब परीक्षित का उद्धार करने के लिए भगवान शुकाचार्य आते हैं, तो सूत जी कथा सुनाते समय 88,000 ऋषियों को
जब संबोधित करते हैं कहाँ जाओ, तो वहां जब आते हैं तो अवधूत वेश में 16 वर्ष के भगवान पराशर शुकाचार्य आते हैं। उसमें 88,000 ऋषियों के मध्य में उनके पिताजी भी रहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण महापुराण बनाए। अंतिम रचना उनकी है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे भगवान वेद व्यास भी उठ करके सम्मान करते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा इसको मैंने भागवत पढ़ाई है, उन्होंने यह सोचा यह अवधूत वेशधारी साक्षात नारायण आया हुआ है। तो जल्दी से मिस्टेक हो गया, मैं क्षमा मानता हूँ। रामांश का संरक्षक मुझे नहीं कहना चाहिए। जब व्यास गद्दी से उतर जाएंगे तब संरक्षक भले होंगे, लेकिन जब तक व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक नारायण हैं। अगर आप लोग नारायण मान करके कथा सुनेंगे तब तो सांगोपांग 101%, 101 होता नहीं है, होता 100 ही है, लेकिन एक बढ़ा के बोल रहा हूँ, 101% लाभ मिलेगा। इसलिए मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, रामांश की अगर विपत्ति करें, राम अंशो यस्य असौ रामांश, माने राम है अंश जिसका, ये बहुब्रीहि अगर करें तो राम तो किसी का अंश ही नहीं है, इसलिए बहुब्रीहि कर नहीं सकते। रामस्य अंश है अगर कह दें तो नारायण है तो राम के अंश कैसे होंगे? तो राम ही अब अंश कर्मधारय कर लेंगे। माने ये जो रामांश है, राम ही जो है अंश रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि कर्मधारय ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब रामेश्वर की स्थापना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र पार जाने से पूर्व किया, तो आचार्य किसको बनाया? लंकाधिपति रावण को। उस समय का सबसे प्रकांड विद्वान था रावण, लेकिन बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। अर्धांगिनी तो वहां बैठी हुई थी लंका में। तो भगवान ने कहा, प्रभु आचार्य तो स्वीकार कीजिए, यज्ञ की संपूर्ति के लिए हमारी अर्धांगिनी को ले आइए। क्योंकि रावण जानता था मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, जो कहते हैं वो करते हैं, जबरदस्ती छीनेंगे नहीं, युद्ध में हमको परास्त करके ही ले जाएंगे। इसलिए माता सीता को साथ ले आया और यज्ञ संपन्न हो गया। तो रावण ने कहा, क्या चाहिए? कहे, अब आचार्य हैं, आचार्य से क्या मांगना? रामेश्वर की स्थापना किए हैं, आचार्य होकर के अपने यजमान को आशीर्वाद दीजिए। जैसे मृदुला जी यजमान है, वो अपना चाहेंगे कि आचार्य हमको क्या आशीर्वाद दें। तो कहा, जाओ, तुम्हारे जो है पूजा से हम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने हमारे इष्ट की पूजा की है। हमारे इष्ट हैं भगवान शिव, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अपने पर ही विजय प्राप्त करने आशीर्वाद दिया रावण ने। वहां पर 7 ऋषियों ने भगवान राम से पूछा कि आपने इनका नाम रामेश्वर रखा है, तो रामेश्वर का क्या अर्थ होगा? तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो इनकी पूजा करते हैं, हमारे ईश्वर हैं। षष्ठी तत्पुरुष किया, रामस्य ईश्वर, जो राम के स्वामी हैं, ईश्वर है, भगवान है, वो रामेश्वर है। कहा, अच्छा ठीक है। भगवान शिव के पास गए सप्तर्षि, कहे वो तो ऐसा कह रहे हैं कि आप राम के ईश्वर हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे वो बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों को भी अपना भगवान बना लेते हैं। हम तो राम राम 24 घंटा जपते रहते हैं, हमारे आराध्य वो हैं। वो षष्ठी तत्पुरुष गलत कर रहे हैं। राम यहाँ बहुब्रीहि है, राम ईश्वर है यस्य असौ रामेश्वर है, जिसके स्वामी राम है वही रामेश्वर है। तो सप्तर्षियों ने कहा कि न आप सही न वो सही, वस्तुतः रामश्चासौ ईश्वर रामेश्वर, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि एव हर, हरि एव हरि, क्योंकि ही हरने धातु से प्रत्यय का भेद है। हरि शब्द बनता है, हर शब्द बनता है। उसी तरह से राम एव अंश रामांश, राम ही यहाँ बैठे हुए हैं, नंबर 1। दूसरी बात, भागवत के बारे में बहुत कुछ हम सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। आज चूंकि गोवर्धन पूजा होनी है, तो मुझे एक गोवर्धन पूजा पर भजन याद आ गया, तो मैं आज भजन गाऊंगा। और हम पहले बोलेंगे, पीछे आप लोग बोलेंगे। वो बात अलग है, एक एक कड़ी की हम व्याख्या कर देंगे। तो कोई भक्त जो है भगवान गोवर्धन को पुकार रहा है, और सबसे पहले कौन पुकार रही है? द्रौपदी। जिस सब सभा में उनको नंगा कर रहा है दुशासन, तो उन्होंने पहले अपेक्षा की धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से, और गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, अश्वत्थामा से,
और अपने 5 पतियों से, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। तो जब भगवान की शरण में व्यक्ति बाध्य होकर के सबको छोड़ देता है और भगवान की शरण में जाता है। एक आपको बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त को कोई उत्पीड़ित कर रहा था। माता महालक्ष्मी पैर दबा रही थी भगवान नारायण का। तो माता महालक्ष्मी ने कहा, जब जो है मार देगा तब आप जाएंगे। तो भगवान तुरंत शेष पर से उठे। गरुड़ जब तक आए, कहा कोई जरूरत नहीं, दौड़े, कुछ दूर जाकर के लौट आए। माता महालक्ष्मी ने कहा रक्षा हो गई? कहा नहीं, वो उठ करके लड़ रहा है। जब तक अपनी ताकत दिखाएगा हमारी क्या आवश्यकता है, जब वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तब हम जाएंगे। तो भगवान को जब सर्वतोभावेन सबकी आशा को त्याग करके भगवान के शरण में जाए तो भगवान क्षण भर में प्रकट होते हैं। गजेंद्र मोक्ष की लीला है। गज ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, अपने परिवार से बहुत आशा किया, लेकिन जब थक करके चूर हो गया तो उसके मुख से निकला हरि। है खाली उसके मुख से निकला था, है सुनते ही भगवान बैकुंठ से दौड़ गए और री कहते कहते गज उज्जहार। उन्होंने गर्दन बाद में काटा है, उसका सूंड पकड़ के उठा लिया और उसका सूंड पकड़ा तो हाथी का पैर वो पकड़ा हुआ था, मगर भी साथ साथ आया। गज उज्जहार और उठा लिया, फिर चक्र को उठाया, काट दो इसका गर्दन। लेकिन आप देखिए गजेंद्र बाद में गया है बैकुंठ, वो मगर पहले ही चला गया। तो लोगों ने, भक्तों ने पूछा, जो आपके भक्त का उत्पीड़न कर रहा था उसको मोक्ष पहले पहुंचा दिए और गजेंद्र को बाद में पहुंचाए अपने भक्त को। क्या भैया, वैष्णवी परंपरा है, दासानुदास परंपरा। जो दासों का दास होता है वो पहले होता है। मेरा दास था गज, और गज का पैर पकड़ा था कौन? मगर, इसलिए मगर को पहले मैंने भेजा, गजेंद्र को बाद में भेजा। तो जो दासानुदास परंपरा मानता है, भक्तों का भक्त होता है, उसको भगवान सबसे पहले सुनते हैं। तो इसलिए मैं उस भजन को गा रहा हूं, बीच बीच में उसका भाव बता दूंगा, प्रेम से आप लोग गाइएगा। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जय 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 श्री कुंज बिहारी, बोलिए जय जय श्री कुंज बिहारी। जय 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 श्री कुंज बिहारी। जय 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 श्री कुंज बिहारी। तुम भक्त हितकारी जी सुध लेना हमारी। 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 गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। अब गोवर्धन लीला की कथा आप लोग सुन चुके होंगे या सुनेंगे। गोवर्धन को कैसे भगवान ने धारण किया है, 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया है। किसके लिए धारण किया? पूरे ब्रजमंडल के भक्तों को। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, तुम भक्तन हितकारी। तो इसलिए भक्तों के लिए जितने हितकारी भगवान गिरधारी है, गोवर्धन गिरधारी है, कुंज बिहारी है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। दूसरी पंक्ति सुनिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट
लेना हमारी। कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जय हो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। देखिए भक्त क्या कह रहा है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और पीतांबर पहने हुए हैं। इसीलिए मधुसूदन दीक्षित ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का गुणगान करने वाला मधुसूदन दीक्षित जब वृंदावन आया और टेढ़ी टांग वाले को देख लिया तो वृंदावन से वापस नहीं जा रहा था और कहता था निर्गुण ब्रह्म को छोड़ के कोई है ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब टेढ़ी टांग वाले को देख लिया तो जाकर के कहा काशी में वृंदावन कोई मत जाना। कहा क्यों? कहा वहां एक काला कलूटा है, किसी गोपी का बेटा अपना दास बना लेता है। केना भी गोप वधु बिटेन वयम दासी कृता, हमको अपना दास बना लिया जबकि हम निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। उन्होंने ही लिखा वंशी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबरा धरुण फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैंने इस श्लोक की व्याख्या करें 2-3 घंटे लग जाएंगे। पीतांबर धारण करते हैं, मोर मुकुट है और कुंडल पहने हुए हैं। कुंडल की छवि बहुत न्यारी है, वर्णन नहीं किया जाता। तो कुंडल की छवि न्यारी सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब देखिए अभी जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि दुर्योधन महादुष्ट था और 100 कौरव जो मारे गए उसमें सबसे बड़े कारण थे अंधे धृतराष्ट्र, पुत्र मोह। अगर किसी का पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा हो तो पिता को बीच में टोकना चाहिए, लेकिन पुत्र मोह में आकर के धृतराष्ट्र ने बिल्कुल नहीं रोका टोका। जबकि दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी एक कुल नाशक है, कुल घाती है, इसका त्याग कर दो। लेकिन पुत्र मोह के कारण उसका त्याग नहीं किया। परिणाम हुआ कि 100 के 100 भाई मारे गए और दुर्योधन सभा करके जुआ खेल करके अपना दास बना लिया 5 भाइयों को। अंतिम में कूटनीति करने वाला उसका मामा दुश्मनी साध रहा था क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी से विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह जबरदस्ती जीत करके लाए थे। तो सोचा जब तक हम पूरे धृतराष्ट्र का वंश का सत्यानाश नहीं कर देंगे तब तक वो गया नहीं यहाँ से। शकुनी संकल्प करके आया था कि मैं अपने देश तभी वापस जाऊंगा जब पूरे धृतराष्ट्र के वंश का सत्यानाश कर दूंगा। इसीलिए दुर्योधन को खूब बहलाया फुसलाया, अपने भी मारा गया। तो दुर्योधन ने जुआ खेला, 5 को हराया, अंतिम में कहा अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, राजपाट हार गए। तो शकुनी ने कहा अभी एक है द्रौपदी। तो यद्यपि यह है कि जब तुम दास हो चुके हो तो द्रौपदी पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं रह गया। वो तो महारानी थी, महारानी जो है दास की पत्नी थोड़ा हो सकती है, लेकिन ये शास्त्रीय पक्ष से नहीं कहूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन को एक बात लगी थी, इंद्रप्रस्थ में जब बुलाया गया था तो इंद्रप्रस्थ में इसको कोषाध्यक्ष बनाया गया था,
सुनिए, इंद्रप्रस्थ में इसको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, मतलब धन लोगों को दे बांटे, क्योंकि इसके जंघे में राजलक्ष्मी निवास करती थी। ये था कि अपने धन कोषागार से जितना ये बांटेगा उतने कोषागार में बढ़ेगा, इसलिए इसको आइए तो इसलिए लुटाता रहा। ये कंगाल होना वहाँ जो बनाया गया था भगवान कृष्ण के आदेश से, धरती पानी दिखती थी और पानी धरती दिखती थी। तो जहाँ धरती जो पानी देख के इधर कूदा तो कहा अरे क्यों कूद रहे, कहा पानी है, कहा पानी नहीं है, ऐसे बनावट है। और जहाँ वस्तुतः में पानी था वहाँ उसको धरती दिखी, ठप से कूद गिर पड़ा। तो भाभी लगती थी देवर से मजाक कर दी, अंधे का अंधा ही होता है, बाप भी अंधा बेटा भी अंधा। अब वो इतना बड़ा अभिमानी था, रावण के बाप था, कहा इसका बदला लेंगे। तो जब जुआ में पांचों भाई हार गए तो उसने पहले शपथ खाई थी द्रौपदी में तुझे, क्योंकि द्रौपदी को जीत तो पाया नहीं था, कर्ण शायद जीत लेता, लेकिन द्रौपदी ने कहा सूत पुत्र के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। यद्यपि वो जो है कुंती का ही पुत्र था, ये बड़ी कथा है। तो कहने का मतलब एक बदला लेना था, तो इसलिए दुशासन के अंदर जो है 10,000 हाथी का बल था। दुशासन कहे जा अंदर से द्रौपदी को ले आया। द्रौपदी जो माताएं तीन दिन के लिए अशुद्ध होती हैं उसमें अशुद्ध थी, बहुत हाथ पैर जोड़ी, चोटी घसीट करके ले आया। अब सबके आगे महाभारत सीरियल आप लोग देखे होंगे, दृश्य आप लोगों के सामने होगा, किसके आगे नहीं हाथ जोड़ी, लेकिन कोई नहीं वो किया। हाँ, भीमसेन जरूर उठ के खड़े हो जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर बड़े भाई थे, उनके आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, फिर भी उन्होंने संकल्प कर लिया। जब वो कहा इसको नंगी करके मेरे जंघे पर बैठा दे, तो भीमसेन ने कहा तेरा मैं जंघा तोड़ दूंगा। और दुशासन ने जिस हाथ से चोटी खींचा था, कहा दुशासन तेरा हाथ उखाड़ दूंगा और तेरे छाती को फाड़ के मैं खून पीऊंगा तेरा, ये संकल्प किया। और 100 भाइयों को अकेला मैं मारूंगा, ये भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी। और जब कोई नहीं बचाया तब गोवर्धन नाथ को पुकारी। तो एक जो है संदेहालंकार कवियों के यहाँ है, जब भगवान साड़ी का अवतार लिए रक्षा करने के लिए, जब किसी के शरण नहीं गई, भगवान के शरण गई, तो भगवान साड़ी का रूप धारण कर लिए। हमारे न्याय शास्त्र में बताया गया है 9,999 साड़ी बने थे। तो एक संदेहालंकार वाले कवि ने कहा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। सुनिए ध्यान से सुनिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। भाव ये है साड़ी के बीच में द्रौपदी थी कि द्रौपदी के बीच में साड़ी थी, साड़ी ही द्रौपदी थी कि द्रौपदी ही साड़ी थी, ये संदेह हो जाता है। साहित्यिकों के यहाँ संदेह अलंकार होता है। तो जब इन्होंने पुकारा तो भगवान साड़ी का रूप धारण कर लिए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते 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 ऐसे करना, गिर पड़ा साला, रक्षा हो गई। तो कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान साड़ी का रूप धारण किए। अगली कड़ी वही है, बोलिएगा। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी। अरे बोलिए जी, आप लोगों की लज्जा की रक्षा वही करते हैं, बोलिए, गले से आवाज निकालिए। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी। क्या पुकारी? राखो लाज हमारी जी, सुधि लेना हमारी, राखो लाज हमारी
मीरा का बनाया हुआ है। मीरा मीरा साहित्य से लिया गया है। तो मीरा जी क्या कह रही हैं, भगवान को छोड़ करके संसार की आशा मत करो। तो आगे कड़ी में मीरा जी बोल रही हैं, कर मन आस युगल चरणन की, कर मन आस युगल चरणन की, कर मन आस युगल चरणन हो कर मन आस युगल चरणन की, कर मन आस श्री हरि चरणन की, कर मन आस श्री हरि चरणन की। और यहाँ पर पाराशर जी आपके गुरु हैं, कर मन आस श्री गुरु चरणन की, कर मन आस श्री गुरु चरणन की। तो ये जग मिथ्याकारी हो गोवर्धन गिरधारी सुख लेना हमारी, ये जग मिथ्याकारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुख लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुख लेना हमारी। इस पंक्ति में भगवान ही सर्वदा रहते हैं, संसार तो बीच में मिटता रहता है। ये जग मिथ्याकारी जी, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार आता रहता जाता रहता, लेकिन परमात्मा ने आता है न जाता, शाश्वत रहता है। इसीलिए उसका भजन करो, अथवा उस तक पहुंचाने वाले चतुर्नारायण जैसे गुरु का भजन करो। इसलिए ये जग मिथ्याकारी जी सुध लेना, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति क्या मीरा जी कह रही हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर 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 नागर। माताएं जब अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, कैसे बलैया लेती है ना, तो वही उनके चरण कमल की बलैया ले रही मीरा जी। चरण कमल बलिहारी सुध लेना हमारी, चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी, चरण कमल बलिहारी सुध लेना हमारी, चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो देवों के देव महादेव की जय हो आद्या पराम्बा जगदम्बा माता दुर्गा की जय हो भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यास पीठ पर विराजमान रामांश जो नारायण के रूप में है उनकी जय हो, और सारे कार्यक्रम के समायोजक चतुर्नारायण की जय हो। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी अंतरात्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए सबकी जय हो। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
जोरदार तालियों से पूज्य गुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त करें। बहुत ही सुंदर उपदेश कम क्षणों में पूज्य महाराज श्री जी ने हम आप सभी को प्रदान करे। आइए हम आप सभी लोग गिरिराज महाराज की महिमा को तो पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से सुन ही चुके हैं, तो हम लोग श्री गिरिराज पूजन के लिए आगे बढ़ें। मैं निवेदन करूंगा हमारी कथा की मुख्य यजमान्या श्रीमती मृदुला रानी गुप्ता जी, आप गिरिराज जी के नजदीक आ जाएं, भोग लगाएंगे। पहले हमारे मुख्य यजमान पूजा करेंगे, तदोपरांत आप सभी लोग जो भी पधारे हैं वो लोग पूजन करेंगे। तो सबसे पहले निवेदन रहेगा कि हमारे मुख्य यजमान्या श्रीमती मृदुला रानी गुप्ता जी पधारें और मंगल में श्री गिरिराज महाराज के पूजन अर्चन वंदन करते हुए 56 भोग अर्पण करेंगे। श्री गिरिराज महाराज की जय। राधे। हम इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती मृदुला गुप्ता जी से निवेदन करेंगे वो मंच पर आकर सभी महापुरुषों को प्रणाम करेंगे। गिरिराज पूजन कर लें पहले, फिर आकर के महापुरुषों को प्रणाम करेंगे। वंदन। श्री गिरिराज धरण की जय। सभी ब्रजवासी भी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। अब हम सब भी मानसिक परिक्रमा करें और गिरिराज जी को प्रणाम करें, पूजन करें। क्या कहें? गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं हो, गोवर्धन की मैं तलेटी, गोवर्धन की मैं हो लग रही आस, करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हो लग रही आस, करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, बैठे बैठे किसकी परिक्रमा हो जाती है वो बैठे रहें। जिसको लगता है कि बैठे बैठे हमारी परिक्रमा हो जाएगी तो वो बैठे रहें, और जिसको लगता है कि भैया खड़े होकर झूमते हुए मानसिक परिक्रमा करना है तो वे अपने आप खड़े हो जाएं स्थान पर, सभी झूमते हुए। हो लग रही आस, करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो, जय हो। भजन करूं और ध्यान धरूं, शैयागत मन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया मन की मैं। ओ भजन करूं और ध्यान धरूं, शैयागत मन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया मन की मैं। ओ सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। ओ सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। हो लग रही, हो लग रही, हो लग रही आस, करो
डगर बुहार रेणुका ब्रज कलियन की मैं। ओ पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज कलियन की मैं। अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हर दर्शन की मैं। ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हरि दर्शन की मैं। हो अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हर दर्शन की मैं। हो अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हरि दर्शन की मैं। हो लग रही हो लग रही हो लग रही आस करो ब्रजवास तलती गोवर्धन की मैं। हो लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लग रही आस करो ब्रजवास तलती गोवर्धन की मैं। हाँ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो सैया कद मन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो छैया कद मन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो सैया कद मन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कद मन की मैं। ओ सदा करो सत्संग मंडली सत्संग की मैं। हो सदा करूं सत्संग मंडली सत्जनन की मैं। हो सदा करो सत्संग मंडली सत्संग की मैं। हो सदा करूं सत्संग मंडली सत्जनन की मैं। हो लग रही आस करो ब्रजवास तलती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लग रही आस करो मन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। राधे 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 हो जय राधे राधे हो शिवाय दुलारी हो कीरत सुत प्यारी हमारे सारे वाली हो जय श्यामा प्यारी जय श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी कीरत सुत प्यारी हो हम सबकी प्यारी हो गिरधर की प्यारी हो मोहन की प्यारी हो संतों की प्यारी हो सब भाव से